हमारा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, देखो प्योर सॉल्वेंट है, सारी कहानी जो तुम्हारी चल रही थी वो सॉल्वेंट पे चल रही थी अभी तक। मतलब प्योर सॉल्वेंट, एक मैंने ब्लू वाला लिया और एक हमने लिया रेड वाला लिया, ठीक है। आपको अगर आपको याद होगा कि प्रीवियस 4-5 स्लाइड्स बैक हमने रेड और ब्लू से स्टार्ट किया था राउल्ट्स लॉ। अब हमने एक कंपोनेंट ले लिया प्योर सॉल्वेंट, उसके ब्लू मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं हमारे पास सरफेस पे, इनसाइड भी होंगे अंदर की तरफ, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 लेफ्ट साइड के डायग्राम में 8 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल्स में 8 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, यानी कि इनका अपना कुछ वेपर प्रेशर हो गया, अपना खुद का एक वेपर प्रेशर होगा। ये जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का, वो 8 मॉलिक्यूल की वजह से होगा। ये जो 8 मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं सॉल्वेंट का नेचर चेंज कर देता हूँ, हो सकता है 8 की जगह पर 80 हो जाए, या 8,000 हो जाए, या 80,000 हो जाए। तो इसका मतलब मैं एक चीज ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अगर ए सॉल्वेंट लिया तो उसका खुद का अपना वेपर प्रेशर होगा, बी सॉल्वेंट लिया तो उसका अपना वेपर प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि ए के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरेक्शन है, वो बंधे हुए आपस में, गैस तो नहीं है पहली बात। तो जब वो रूम टेम्परेचर पर एनर्जी लेते हैं तो वो सरफेस से एक्सकेप होने शुरू होते हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर होता क्या है। अब राइट साइड में देखिए बेटा, मैंने क्या करा, 1 मोल सॉल्वेंट का ले लिया, 1 मोल सॉल्यूट का ले लिया। अब आप देख रहे हो राइट साइड वाले डायग्राम में ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे कुछ ग्रीन मॉलिक्यूल्स भी आ चुके हैं। ग्रीन मॉलिक्यूल्स आ गए ना, 5 ग्रीन मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पर, और 5 हमारे पास ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे, ठीक है। ये 5 ग्रीन हो गए और 5 ब्लू वाली डॉट्स हो गई हमारे पास मॉलिक्यूल्स की। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो बेसिकली क्या है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। सपोज आपने क्या करा, एक पानी में, 1 कप पानी में आपने क्या करा, 1 चम्मच नमक का मिला दिया। तो नमक मिलाएंगे आप तो क्या होगा, नमक तो इवेपोरेट होगा नहीं, लेकिन नमक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सरफेस पर होंगे, है ना। सरफेस में होने के अलावा वो मॉलिक्यूल्स बॉटम पर भी होंगे। भाई नमक के पानी अगर बनाओगे आप, जैसे शिकंजी बनाते हैं हम, तो उसकी हर ड्रॉप में मॉलिक्यूल्स एक जैसे ही रहते हैं ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो नमक है वो सरफेस पे भी है और नमक के पार्टिकल्स अंदर भी हैं। डायग्राम में हमने सिर्फ रिप्रेजेंट किया हुआ है कि मॉलिक्यूल्स सपोज सरफेस पे दिए हुए, ये अंडरस्टूड है कि ग्रीन मॉलिक्यूल्स अंदर भी हैं। अब क्या होगा, देखो पहले तो 10 मॉलिक्यूल थे ब्लू वाले, अब कितने रह गए, 5 रह गए। तो हम देख रहे हैं कि ये 5 मॉलिक्यूल में से कुछ ऊपर की तरफ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे सिर्फ 4 मॉलिक्यूल रह गए। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ फ्रैक्शन सरफेस का ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स ने, ग्रीन कलर के किया कि वो पार्टिकल्स को जाने नहीं दे रहा, उसने रास्ता रोक लिया है मॉलिक्यूल्स का। ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स जो नीचे से ऊपर आने चाहते थे या जो सरफेस पे भी थे, उसने उनकी जगह पर, उसने उसकी जगह पर जगह घेर ली, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। बट राइट साइड के डायग्राम में फोकस करो, राइट साइड के डायग्राम में फोकस करो सिर्फ आप, और देखिए सबसे टॉप लेयर जो दे रखी है इन लोगों ने, जहाँ पे अल्टरनेट ब्लू ग्रीन दे रखा है, उसको देखिए आप, ठीक है। ब्लू ग्रीन दे रखा है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मैंने ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स यूज नहीं करता, यानी कि मैं नमक नहीं डालता, तो हर तरफ ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि सॉल्वेंट होता। तो जैसे कि लेफ्ट डायग्राम में दिया हुआ है इन्होंने, लेफ्ट डायग्राम में 8 मॉलिक्यूल्स ऊपर सरफेस में, 8 मॉलिक्यूल्स वेपर फेस में थे। आया समझ में आपको? अब कितने रह गए, 4। क्यों 4 रह गए? क्योंकि कुछ ग्रीन मॉलिक्यूल्स ने सरफेस को कवर अप कर लिया, कुछ ग्रीन मॉलिक्यूल्स ने सरफेस को क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। देखो यहाँ राजीव सर ने बताया, यहाँ पर ये ब्लू कलर के मॉलिक्यूल सिर्फ 4 रह गए हमारे पास ऊपर, और ये ग्रीन कलर के जो मॉलिक्यूल्स है, ये ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स ने जगह घेर ली। तो अब क्या होगा, जहां पहले लेफ्ट साइड के डायग्राम में देखोगे 8 मॉलिक्यूल्स अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे सॉल्वेंट के ऊपर, अब कितने कर रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या पता लगता है इससे, इससे हमें ये पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो प्रेशर पहले 8 मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर रहे थे, वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, अब उसकी जगह पे सिर्फ 4 हो गए। तो अब आप अपने मन में एक क्वेश्चन लेकर आइए, इस पूरे फिनोमिना में वेपर प्रेशर को क्या हुआ होगा। वेपर प्रेशर सेम रहेगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन में वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, या डी ऑप्शन में वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो अब आप, अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं और जो मैंने अभी आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करा यहाँ पर,
हम ये देख रहे हैं कि मैंने पहले बोला 8 मॉलिक्यूल का पहले 8 मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहे थे प्रेशर लेफ्ट साइड में, और अब 4 मॉलिक्यूल दे रहे हैं। तो अब आप, मेरा क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूल्स का क्या होगा। मॉलिक्यूल्स एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी आया था, आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो बड़ी बारीक लाइन को, एनसीईआरटी की पूरी बारीक लाइन को उठाकर देते हैं क्वेश्चन, और वो इस तरह से करते हैं कि बच्चे को लगता है इसका आंसर तो सी है, क्यों? क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड में ये आंसर होता है इसका आंसर सी होगा। ठीक है, तो वहां पर वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हम कई पेपर्स बनाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मेडिकल के लिए, जेई के लिए, एजेंसीज हमसे हायर करती हैं, फिर हम उसको बनाते हैं। तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन यही रहता है कि बच्चा कहाँ पे फंस सकता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, वहां पर वो बच्चे को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, तो ट्रैप बच्चा जल्दी आसानी से हो जाएगा अगर उसने इन चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ा। तो इसलिए आप एनसीईआरटी की लाइनों को बड़े ध्यान से माइन्यूटली पढ़ा करो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था कि बताइए, जो मैंने अभी आपको ऑप्शन दिए थे, जब हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर मैं देख क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि बताइए वेपर प्रेशर सेम रहेगा, ए ऑप्शन में वेपर प्रेशर सेम रहेगा, बी ऑप्शन में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और डी ऑप्शन में वी कैन नॉट प्रिडिक्ट बाय गिवन डाटा। तो अब इसमें ऑप्शंस जो है ए बी सी डी मैंने क्लियर कर दिया। ए में सेम, बी में बढ़ना चाहिए, सी में कम हो जाएगा, और डी में वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। जिन स्टूडेंट्स का आंसर ए है कि वेपर प्रेशर सेम रहेगा, वो वेपर प्रेशर सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा सेम वेपर प्रेशर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन चेंज हो चुकी है। वेपर प्रेशर मैंने पहले भी बताया था आपको एक बार कि ये एक ऐसा प्रेशर होता है जो लिक्विड के वेपर्स अपनी लिक्विड की सरफेस पे एक्सर्ट करते हैं जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाएगा, जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वही वेपर प्रेशर कहलाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि टेम्परेचर हमारा सेम रहना चाहिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब इस केस में यहाँ पर क्या हो गया, वेपर प्रेशर कमजोर हो गया। वेपर प्रेशर हमारे पास इसमें सी ऑप्शन जो है, वेपर प्रेशर कम हो गया। जिन स्टूडेंट्स का भी आंसर ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन के हिसाब से डायग्राम दिया हुआ है, 4 मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा, क्योंकि 4 का फोर्स लग रहा है ना नीचे। तो जितने स्टूडेंट्स का भी सी ऑप्शन पहले थॉट में, फर्स्ट थॉट में बोल रहा हूँ मैं, जो आईआईटी जेई आपके जो एग्जाम्स होते हैं, जेई मेंस या नीट के जो एग्जाम्स होते हैं, वो बच्चे के फर्स्ट थॉट को सही आंसर लगाते हैं। पहले तो जो बच्चे ने पहले सोचा कि पहला आंसर ये होगा, उसके बाद वो चेंज कर रहा है मान लीजिए बगैर सोचे हुए, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं पे डीलिंग में है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जिन बच्चों का भी पहले थॉट में सही था, यानी कि